अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा मंजुलम्मा की अदा की गई आखिरी रसूमात। तेलंगाना के CM KCR ने किया वेलपोर पहुंचकर आखिरी दीदार। तेलंगाना कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सीनियर लीडर व साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कांग्रेस पार्टी को कहा खैरबाद। इस्तीफे का मकतूब ऑल इंडिया कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। शहर हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर सीनियर IPS ऑफिसर संदीप शेंडेलिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में जारी किए अहकामात। हैदराबाद में चार मीनार के पास पुलिस का वसी बंदोबस्त। जुमे के मौके पर मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस का इक़दाम। टैंक बंड एम्बेडकर मुजस्समे के पास बास तालिबात का एहतजाज। फलस्तीनियों के साथ इजहार यंगांगत। बिना इजाज़त एहतजाज पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इंतखाबी ज़ाब्ते के पेश नज़र तेलंगाना भर में पुलिस सरगर्म। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। भारी मकदार में नकदी जब्ती का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वेलपोर में वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनकी वालिदा मंजुलम्मा के देहांत पर पुरसा दिया। उन्होंने आनजहानी मंजुलम्मा का आखिरी दीदार करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के वालिद आनजहानी सुरेंदर रेड्डी की आखिरी रसूमात में भी CM KCR ने शिरकत की थी। आज CM KCR के हमरा तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, निज़ामाबाद MLC कविता, राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार, आरमूर MLA जीवन रेड्डी, निज़ामाबाद अर्बन MLA गणेश गुप्ता, बोधन MLA शकील आमिर, रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, पार्टी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीनियर लीडर व साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कांग्रेस पार्टी पर BC के साथ नाइंसाफ़ी करने और बाजार में गोश्त बेचने जैसे टिकट फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़े का मकतूब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना किया, जिसमें पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने पसमानदा तबक़ात को टिकट देने में नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी मसाइल पर बात करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि बाज़ लीडरों के रवैये से पार्टी अपनी साख खो रही है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि पार्टी में BC के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में उन्हें एक भी ओहदा नहीं दिया गया। ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి గ్రామీణాభివృద్ధి ముఖ్యంగా నాసాలో పనిచేసేవాడు మహోన్నతమైన పదవులు ఆర్థికంగా ఎంతో ఎదగడానికి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన స్థితిగతులను చూసి ఇక్కడ నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, వాళ్ళకు సాయం చేయడానికి అనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణాభివృద్ధి రాజకీయాలు, గ్రామీణాభివృద్ధిలో పౌల్ట్రీ, అదేవిధంగా డైరీ ఇప్పుడు నా జనగామ మొత్తం స్టేట్లోనే నంబర్ 1 డైరీ. దాదాపు 60,000 మంది పాడి రైతులు ఉన్నారు, కోట్లాది మంది ఉన్నారు. దాంతోపాటు రాజకీయాలు కలిపితే మరింత అభివృద్ధి చేయొచ్చని ఒక్క జనగామ నియోజకవర్గంలోనే 7 రిజర్వాయర్లు దేవాదుల నీళ్ళది ఏ నాయకుడి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా లేనటువంటి రిజర్వాయర్లు నిర్మించే చరిత్ర నాది. అది పట్టుదల, ప్రజల కోసం, ప్రాంతం కోసం, సామాజిక కోణంలో అణగారుతున్న వర్గాలకు ఎంతో కొంత చేయడానికి రాజకీయాలు ఆసరాగా చేసి నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ సహకరించింది. ఆ స్థాయికి వెళ్ళాము. 45 సంవత్సరాల్లో 4 సార్లు, అందులో 3 సార్లు వరుసగా గెలిచిన BC कैंडिडेट ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు? रियासती हुकूमत ने आज जुमे को सीनियर IPS ऑफिसर संदीप शेंडेलिया को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया है।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। आईपीएस सीनियर ऑफिसर संदीप शिंडेलिया ने आज अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। वाज़ेह हो कि संदीप शिंडेलिया इससे कबल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 ज़िला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपी को तबादले के अहकाम जारी किए गए थे, जिनमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद भी शामिल हैं। हमास के हमले के बाद गज़ा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी के ख़िलाफ़ दुनिया के कई मुल्कों में जुमे की नमाज के बाद एहतजाज किया गया। इसी के पेश नज़र आज हैदराबाद में भी जुमे के मौके पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। RAF की टीमें भी तैनात की गई थीं। जुमे के मौके पर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की, जिनमें नौजवानों की कसीर तादाद दिखाई दी। ताहम बाद नमाज जुमा मुसल्लियान वापस हो गए और किसी भी किस्म का एहतजाजी मुजाहरा अंजाम नहीं दिया गया। इजराइल और गज़ा के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र बाज़ तालिबात ने आज टैंक बंड पर वाक़ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यंगागत किया। बाद बिना इजाज़त एहतजाज करने पर पुलिस ने उन्हें एहतियाती तदाबीर के तहत हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के फॉर्मर डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर SJ हुसैन ने BBN के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद से बात करते हुए दिल के अमराज और दीगर बीमारियों से बचाव और उसके इलाज के बारे में तफसीलात बताई। जिस किसी को भी हार्ट के सिम्टम्स यानी हार्ट ब्लॉकेज वगैरह या हार्ट के कोई भी सिम्टम्स अगर पेशेंट महसूस कर रहे हैं तो वो इमीडिएट एलोपैथी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर यूनानी के ज़रिए, यूनानी मेडिसिन के ज़रिए ये हार्ट ब्लॉकेज वगैरह, ये हार्ट डिसीज़ के जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपके ख्यालात। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल इतना अट्रैक्शन हो गया मॉडर्न साइंसेस में कि जाहिर बात है कि बहुत से लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि यूनानी में इतना अच्छा इलाज मौजूद है। ये हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा 1972 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस ज़माने में मैं यही टॉपिक को सेलेक्ट किया था जो ब्लॉकेज का है। जब उस ज़माने में ब्लॉकेज महल्ले में कहीं एक आध केस हुआ करता था तो उस ज़माने में मैं ये सेलेक्ट करके इसी पे काम शुरू करा था, इसी के फार्मूले बनाया और इसी पे काम करा और बहुत सक्सेस मिली थी। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। इब्न सना का एक बुकलेट है कि जो सिर्फ इसकी दवाओं के ऊपर उसमें ज़िक्र मिलता है, हार्ट की दवाओं के ऊपर पूरा रिसाला उसके ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने से ऐसी दवाइयाँ मौजूद थीं जो हार्ट में काम करती हैं, लेकिन हमारे लोगों की थोड़ी सी कमी ये रह गई कि उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करे। चूँकि रिसर्च का डिपार्टमेंट पहले नहीं था। जब 72 में सबसे पहले हिंदुस्तान में जब शुरू हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले बैच में ही मेरा एडमिशन हो गया था। तो चूँकि मैंने इस पर रिसर्च शुरू करा तो यही टॉपिक लिया था, हार्ट का टॉपिक। तो हार्ट के टॉपिक में यही, क्योंकि आजकल यही ऐसा है, बहुत रिस्की सा है, ये मर्ज़ है जिसके अंदर थोड़ी देर के अंदर अटैक आता है, सेकंड्स के अंदर आदमी की मौत भी वाक़ हो जाती है। अब चूँकि अट्रैक्शन चूँकि मॉडर्न साइंस का है तो ज़ाहिर बात है कि लोगों को ये पता भी नहीं है कि यूनानी में इस तरह का इलाज है। तो सबसे पहले तो आदमी एकदम एलोपैथिक हॉस्पिटल ही चला जाता है। अब जाता है तो जो आजकल का सिस्टम है, एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और फिर ये इलाज भी बहुत महंगा है,
क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम के अंदर दुनिया भर के टेस्ट किए जाते हैं पहले, उसके बाद ही पता चलता है कि ये मरीज़ को ब्लॉकेज है, नहीं है, हार्ट वीक है या हार्ट में कोई मर्ज़ है, टेस्ट के बाद में ही पता चलता। चूँकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे पे उस ज़माने में कोई टेस्ट इस तरह के ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, सब जो भी करते थे नब्ज़ देख के करते थे या उसके सिम्टम से पता लगाया जाता था। और मैं भी, मेरे पास भी ऐसा टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है, मैं भी ज़्यादातर पेशेंट को नब्ज़ देख के ही बताता हूँ कि आपको ब्लॉकेज है, नहीं है। बोयनपल्ली में एक शख्स ने अपने 2 बच्चियों के साथ खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक माली परेशानी के सबब 42 साला श्रीकांत ने अपनी 2 बेटियों को पहले नींद की गोलियां दी और फिर खुद भी नींद की गोलियां खा ली, जिस वजह से तीनों की मौत वाक़ हो गई। उनकी लाशें उनके घर के बेडरूम से बरामद हुई। पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बोयनपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते के नफाज के साथ ही पुराने शहर हैदराबाद में भी जगह जगह पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चारमीनार एसीपी रुद्र भास्कर की निगरानी और सीआई चारमीनार चंद्रशेखर की मौजूदगी में पुलिस की जानिब से पत्थरगट्टी और चारमीनार इलाकों में कल रात गाड़ियों की तलाशी ली गई ताकि इलेक्शन कोड के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली नकद रकम, शराब और दीगर कीमती अशिया पर काबू पाया जा सके। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम के हमरा मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के सामने आज गाड़ियों की अचानक चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक 2 व्हीलर से 9,50,000 रुपये की रकम मिली। पुलिस ने मुनासिब दस्तावेज़ात पेश ना करने पर इस रकम को जब्त कर लिया। श्रीलिंगमपल्ली एक्साइज पुलिस ने भारी मकदार में नकली शराब जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली एक्साइज पुलिस ने इस कारोबार में मुलव्विस चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से नकली शराब, महंगी स्क्वाच की बोतलें और दीगर अशिया जब्त कर ली। पुलिस ने 52 कीमती शराब की बोतलें और 55 खाली बोतलें जब्त की हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन इन महंगी शराब की खाली बोतलों में मिलावट शुदा शराब भर कर पब्स और ఈవెంట్స్ में సప్లై कर रहे थे। ఇంతకుముందు వారం రోజుల క్రితం ఒక నకిలీ విదేశీ మద్యం మూటను పట్టుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా పెద్ద మొత్తంలో సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అయితే అదే తరహాలో ఇంకా కొంతమంది కూడా ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. దాంతో మా డిటిఎఫ్ బృందాన్ని ప్రవీణ్ ఆధ్వర్యంలో మరియు లక్ష్మణ్ గౌడ్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో ఒక బృందాన్ని మేము పంపడం జరిగింది. వాళ్ళు సేకరించిన వివరాల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఆవాస హోటల్ దగ్గర ఒక వ్యాపారికి అందజేస్తున్న సందర్భంలో కొన్ని బాటలను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. దాని నుంచి మేము విచారించగా ఇంకా స్టాకు పెద్ద మొత్తంలో యూసుఫ్గూడ ప్రాంతంలోని ఒక వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో స్టాక్ ఉందని చెప్పగా పోయి ఆ గృహాన్ని మేము తనిఖీ చేయగా దాంట్లో ఇంకా కొన్ని బాటిళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. మొత్తం 55 బాటిళ్ళు వివిధ బ్రాండ్లకు సంబంధించినవి. కొన్ని బ్లూ లేబుల్, కొన్ని రాయల్ సెల్యూట్, గ్లెన్ఫిడిచ్, గ్లెన్లివిట్, ఇంకా అన్ని శివాశ్రీగలు అటువంటి బాటిళ్లను మంచి ఏదైతే విదేశీ మద్యం ఏదైతే కాస్ట్లీ మద్యం ఉందో ఆ కాస్ట్లీ మద్యాన్ని వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ బాటిల్స్ను వీళ్ళు ఖాళీ బాటిల్ అమ్మేటోళ్ళని ఏమంటారు, ఈవెంట్స్ను మరియు ఖాళీ బాటిల్ అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేసి అవిట్లలో నకిలీ మద్యము, తర్వాత చీప్ లిక్కరు, ఇంకా కొన్ని మత్తు పదార్థాలు ఏవో కలిపి తయారు చేస్తుండ్రు. ఇవి సేవించిన వారికి హానికరం కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇటువంటి అనధికార వ్యక్తుల దగ్గర ఇటువంటి మద్యాన్ని తక్కువకు వస్తుందని కొనకూడదు. ఎవరైనా కానీ పబ్లిక్ తెలియజేయనిదేమనగా మీరందరూ కూడా వైన్ షాపుల దగ్గర మాత్రమే
బాటేషన్ కొనుగోలు చేయాలి, ఎక్కడ అనధికార వ్యక్తుల దగ్గర కొనుగోలు చేయొద్దని మేము చెప్తున్నాం. महेश्वरम जोन एसओटी ने छोटूपल पुलिस के साथ मिलकर एक इंटर स्टेट ड्रग्स के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 200 किलोग्राम गांजा और ह्यूंडई क्रेटा कार जब्त कर ली, जिसकी मालियत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। अर्ली मॉर्निंग మన ఎస్ఓటి మహేశ్వరం ఏసీ మట్టయ్య గారికి ఆధ్వర్యంలో మరియు ఇన్స్పెక్టర్ రాజు, ఇన్స్పెక్టర్ రవి అండ్ జంగయ్య ఒక మంచి ఇంటర్ స్టేట్ గాంజా ముఠాని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారిని అరెస్ట్ చేసుకుని వారి దగ్గర నుంచి 200 కిలోగ్రామ్స్ గాంజా మరియు ఒక క్రేటా కార్ మరియు ఒక మహారాష్ట్ర పోలీస్ SIకి క్యాప్ కూడా స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ముద్దాయిలు సందీప్, ఇంద్రేకర్ మరియు విశాల్, వీరు ఇద్దరు కూడా పూణే మహారాష్ట్ర చెందిన వాళ్ళు. ఫస్ట్ గాంజాకి అలవాటు పడింది, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ అవ్వడం కూడా మొదలు పెట్టారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు స్వయంగా ఒడిశా పోయి మేము తీసుకొస్తామని వీళ్ళు కలుపుకొని ప్రతి ట్రిప్కి 25,000 డ్రైవర్కి ఇస్తామని మాట్లాడుకొని అక్కడ ఒడిశా పోయి మల్కాన్గిరి డిస్ట్రిక్ట్లో లక్ష్మణ్ అనే ఒక వ్యక్తితోని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ లక్ష్మణ్ తోని వాళ్ళు గాంజా తీసుకొని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ కొంచెం లోకల్ సరఫరా చేయడం మరియు మిగతా మహారాష్ట్ర పూణేకి పంపడం జరుగుతుంది. సో ఈ సోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మణ్ వారి కోసం కూడా మనం టీం వెతుకుతున్నాయి, త్వరగా వారిని కూడా పట్టుకుంటున్నాము. ఇనీషియల్గా వాళ్ళు చిన్న చిన్న క్వాంటిటీలో పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఒకసారి డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి కాంటాక్ట్ చేసి మనం లాభాలు కూడా పొందుకుంటామనేది ఆ దొరుకుతుందో రీచ్ చేయడం జరిగింది. ఈయన ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఈ అనిల్ అనే వాళ్ళు ఆ క్రేటా బండిలో గాంజా తీసుకుపోయేటప్పుడు మహారాష్ట్ర SIకి క్యాప్ ఒకటి ఫ్రంట్లో డాష్బోర్డ్లో పెట్టేవారు. जिला मेडचल के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद चिन्नापुरम चौराहे पर इंतखाबी ज़ाब्ते के तहत जारी गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जवाहर नगर पुलिस ने 6 लाख रुपए जब्त कर लिए। रकम से मुताल्लिक मुनासिब वजाहत या दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने यह रकम जब्त की है। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से रियासत भर में चेकिंग तेज़ कर दी गई है। आदिलाबाद में भी पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम करते हुए चेकिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस गैर कानूनी तौर पर शराब और रकम की मुंतकली पर कड़ी नज़र रखे हुए है। आदिलाबाद टाउन DSP व इलेक्शन नोडल ऑफिसर आदिलाबाद असेंबली हल्का V उमेंदर ने अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में इलेक्शन कोड आने जिस दिन इलेक्शन कोड अनाउंस करा उसी दिन से इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट लगाया है हम लोग। एक पिपरवाड़े के ने, दूसरा आनंदपुर, तीसरा शंकरगुड़ा पे चेक पोस्ट डाले। वहाँ पर 24 आवर्स पुलिस, एक्साइज एंड रेवेन्यू ऑल डिपार्टमेंट्स 24 आवर्स वहाँ पर चेक पोस्ट में अवेलेबल है। हर गाड़ी की चेक कर रहे हैं, हर पर्सन को फिक्स कर रहे हैं, हर बैग की चेक कर रहे हैं। चेक करके जो भी है 50,000 के ऊपर ज़्यादा लेके आए तो कैश सीज कर रहे हैं, वो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं बता दिए तो वो सीज कर रहे हैं। कल आदिलाबाद टाउन में 9,27,000 सीज करे थे एंड पिपरवाड़ा चेक पोस्ट के 7 लाख रुपए सीज करे थे। और एक आदिलाबाद 11 पुलिस स्टेशन में कल एक ही टाइम पे पूरा राइड करे तो लगभग 59 बेल शॉपों पे रेड करे थे। 2,30,000 का वर्थ लिकर सीज करे थे। ये पूरों को भी तहसीलदार के सामने प्रोड्यूस कर रहे। अगर ये लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर आइंदा चला दिया तो जो भी ये लोगों के ऊपर केस बुक करे, फिर एक बार वो बेल शॉप चला दे तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिख लेके तहसीलदार के भिजा देते। तहसीलदार वो लोगों को 1 लाख फाइन इम्पोज कर सकते हैं और 1 मंथ जेल भी भेज सकता। इसके वास्ते कोई भी बेल्ट शॉप नहीं चलाना एंड नॉट ओनली बेल्ट शॉप, इवन वाइन शॉप्स, ऑल अदर शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट 10 बजे क्लोज हो जाना
रात में भी स्पेशल टीम्स फिर रहे, कोई लेट नाइट ओपन करे तो वो लोगों के ऊपर भी केस बुक करें। मगर पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी ज्वेलरी कैश मोर देन 50,000 कोई भी ले गए तो उसका कंसर्न डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, वो बता दिया तो अच्छा है, नहीं तो वो कैश सीज होता। ये मीडिया का थ्रू सबको पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मगर ये टाइम में जो भी लेके जाता दे शुड कैरी विद द डॉक्यूमेंट्स। जिले आदिलाबाद के इचोड़ा मंडल मरकज में शराब की दुकानों पर पुलिस की जानिब से अचानक चेकिंग की गई। इचोड़ा सीआई चंद्रशेखर की निगरानी में की गई इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 1,96,000 की गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई शराब जब्त कर ली गई। ఈరోజు మా యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశం మేరకు ఈ యొక్క ఎన్నికల యొక్క కోడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నటువంటి వారిపై ఇచ్చోడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి బెల్ట్ షాప్ రెడీ చేయడం జరిగింది। సో దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ నాల రాజేశ్వర్, టేకం సుభాష్, గట్టు నర్సయ్య, పవార్ కపిల్ అని చెప్పి వీళ్ళు అక్రమంగా బెల్ట్ షాప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। సో వీళ్ళ దగ్గర మేము మద్యం సీజ్ చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఠాకూర్ రామచంద్ర అని చెప్పి ఇతను బోరిగా అమ్మతను, ఇతని దగ్గర కూడా అతని యొక్క షాప్లో కిరాణా షాప్లో అక్రమంగా మద్యం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు। సో ఈ యొక్క మద్యాన్ని మేము సీజ్ చేసినాము। టోటల్ వాటితో వచ్చేసి ఈ 5 నిందితుల దగ్గర మేము సీజ్ చేసినటువంటి అమౌంట్ వచ్చేసి 1,96,375 రూపీస్ సంబంధించి అంత వర్త్ రూపీస్ మద్యాన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। సో ఇందు మూలంగా ఈ యొక్క ఇచ్చోడ గ్రామ ప్రజలకు మరియు మా సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి గుడిహత్తూర్, సిరికొండ అండ్ నేరకొండ ఈ యొక్క 4 పోలీసులకు సంబంధించి 4 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి అందరి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఎవరు కూడా అక్రమ మద్యం అమ్మద్దు। సో అమ్మినలా మేము ఈ యొక్క ఎలక్షన్ నియమాలను లోబడి మేము ఒక కేసులు చేయబడుతుంది। అంతేకాకుండా మాకు ఈ యొక్క గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మండలాల్లో ఉన్నటువంటి వీడీసీ పరంగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళ గ్రామాలలో కూడా అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నట్టు మాకు తెలిసింది। సో ఆ రకంగా మద్యం అమ్మితే మాత్రం మేము వారిపై ఈ యొక్క క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయబడతాయి। సో దయచేసి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయంలో మాకు సహకరించాల్సి కోరుతున్నాం। रियासत कर्नाटक के ज़िला बीदर में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा गांजा पुलिस ने जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक कार में गैर कानूनी तौर पर भालकी के रास्ते ले जा रहे 65 किलो 50 ग्राम गांजा पुलिस ने हलबरगा क्रॉस के करीब जब्त करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शुदा गांजे की मालियत 25,65,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान एक टाटा इंडिका विस्ता कार भी जब्त कर ली। बीदर जिला एसपी चंद बसवन्ना एसएल ने पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि 3 मुलजिमीन आंध्र प्रदेश से एक कार में गैर कानूनी तौर पर भालकी के रास्ते पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के शोलापुर ये गांजा ले जा रहे थे कि पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದ್ ಬಿರಾದರು ಮತ್ತು PSI ಧನ್ನೂರ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯವರು ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ 3 ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से खादिमुल हुज्जाज मोहम्मद रफ़ी की ज़रिए निगरानी इस माह की 15 तारीख को उम्रा की सादत के लिए 40 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप जो रवाना हो रहा है के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मज़कूरा ग्रुप के उम्रा ज़ायरीन के लिए उलमाए कराम की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उम्रा की अदायगी से मुतालिक ज़रूरी मालूमात फ़राहम की गई। वाज़ेह हो कि एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 15 सालों से उलमाए कराम की निगरानी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है।
आइए अपने सफर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बंदा उम्रे के लिए अपने घर से, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए वही ममनुआत औरतों के लिए भी सेम रहते। वो ये है कि पहली चीज ये है कि औरतें सिले हुआ कपड़ा पहनेंगी, मर्द आदमी बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे। ये फर्क पहला। औरतों के लिए सब माफ, यानी सिले हुए कपड़ों की कोई कैद नहीं होगी। मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े पहनना ममनू है। सिले हुए कपड़े पहन लिए, अंडरवेयर था, एहराम मान लेके चले गए, उम्रा कर लिए, एक साहब दम देना पड़ता है। कोई चीज जिस्म पे सिली हुई ना हो। दूसरा फर्क ये है कि औरतें सर और चेहरा, इस दोनों के अंदर से सर को बांधी रखेंगी, चेहरे को खुला रखेंगी, और मर्द आदमी चेहरा और सर दोनों खुला रखेगा। ये फर्क है दूसरा। यानी हम लोग क्या करना है, मर्द हजरात चेहरा और सर दोनों खुला रखना है, औरतें चेहरे को खुला रखना है और सर को बांधे रखना। खुला रखने का मतलब ये नहीं कि हम वहां जाने के बाद यहाँ तो बापर्दा थी, वहां लोगों का देखा देखी बेपर्दा हो जाए, ऐसा नहीं। बल्कि एक जो हिजाब मिलता है, टोपी मिलती है, उसको खरीद ले। उसके 2 कपड़े होते हैं, सामने से आते हैं, और जब उम्रा करना होता है, आप एहराम में आते हैं तो पर्दा भी हो जाता है और आपका चेहरा भी खुला रहता है। आजमाइश है औरतों के लिए इसमें। चेहरा खुला रखना है, फिर चेहरे पे कपड़ा भी लगने नहीं देना, फिर पर्दा भी करना है। तीसरा फर्क ये है कि हमारे पैरों के पास जो उभरी हुई हड्डी होती है, मर्द हजरात उसको खुला रखेंगे, औरतों के लिए वो पाबंदी नहीं है। कि अल्लाह मेरे सफर को आसान फरमा, तेरे नाम पर मैं घर बार सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे मालिक, मेरे आने तक मेरे बच्चों की, मेरे घर वालों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह, जिस ईमान व हिदायत और सेहत के साथ मैं जा रहा हूँ, इससे ज्यादा ईमान व हिदायत और तेरी मारिफत के साथ मुझे अपने बच्चों में अपने घर पे लौटा दे। मेरे आने जाने तक तो मेरे घर की सबकी हिफाजत फरमा। और ब्याह जो है ना आप बना रहे हैं, ब्याह जो बनेंगे, मेरा मशवरा ये है कि औरतें और मर्द जो भी उम्रे के लिए जा रही हैं, खुद का ब्याह खुद बांधने की कोशिश करें, अपना सामान खुद अपने हाथों से रखें। इससे सहूलत ये होगी कि आपकी दवाएं कहाँ हैं आपको मालूम होगा, आपके कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं आपको मालूम होगी, आपकी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ हैं आपको अंदाजा होगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा मंजुलम्मा की अदा की गई आखिरी रसूमात। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया वेलपोर पहुंचकर आखिरी दीदार। तेलंगाना कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सीनियर लीडर व साबिक वजीर पोलना लक्ष्मయ్య ने कांग्रेस पार्टी को कहा खैर बात। इस्तीफे का मकतूब ऑल इंडिया कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। शहर हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर सीनियर आईपीएस ऑफिसर संदीप शेंडेलिया, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में जारी किए अहकामात। हैदराबाद में चार मीनार के पास पुलिस का वसी बंदोबस्त। जुमे के मौके पर मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस का इक़दाम। टैंक बंड एम्बेडकर मुजस्समे के पास बास तालिबात का एहतजाज। फलस्तीनियों के साथ इजहार यंगांगत। बिना इजाज़त एहतजाज पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इंतखाबी ज़ाब्ते के पेश नज़र तेलंगाना भर में पुलिस सरगर्म। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। भारी मकदार में नकदी जब्ती का सिलसिला जारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।